जारा नाम की एक मुसलमान लड़की जो टेंशन के मारे घबराहट के मारे अपने कमरे के चक्कर काट रही होती है, अचानक जारा के मोबाइल की नोटिफिकेशन बजती है और उसके हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो मोबाइल उठाती है, देखती है रेहान का मैसेज होता है। वो जानती है कि रेहान नाम का ये लड़का मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करती, वो उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी। अचानक से जारा बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। एक ऐसी लड़की जो 5 वक्त की नमाजी थी, जो हिजाब करती थी, जो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आई, उसकी ये हालत कैसे हो गई बताता हूं। ये सब शुरू होता है एक सिंपल से मासूमाना मैसेज से, हाय जारा कैसी हो। इस मैसेज को सेंड करने वाला लड़का रेहान, जो कि जारा का क्लासमेट होता है, और जारा कभी कभार ही उससे बात कर लिया करती थी काम के सिलसिले में। जारा जानती थी कि इस लड़के के मैसेज का जवाब देना गलत है, क्योंकि वो गैर महरम है मेरे लिए और ये गुनाह भी है। लेकिन जारा का नफ्स उसके कान में सरगोशी करता है कि ये तो एक सिंपल सा मैसेज है जिसमें ये लड़का सलाम दुआ कर रहा है, तो इस मैसेज का जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है। और जारा अपने नफ्स की सुनती है और उस लड़के को जवाब दे देती है कि मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अक्सर औकात लड़कियों की जिंदगी तब ही तबाह होती है जब वो किसी गैर महरम लड़के के मैसेज का जवाब दे देती हैं। जारा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो मैसेज उनका आखिरी मैसेज नहीं होता, वो डेली की कन्वर्सेशन बन जाती है, जब वो लड़का रेहान जारा से ये पूछता है कि क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब जारा जानती है कि ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर भी जारा को अटेंशन और ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है और उसका नफ्स भी उससे ये बुलवा देता है कि हाँ क्यों नहीं। अब वो डेली बात करना शुरू कर देते हैं और वो भी रात को लेट तक उन दोनों की बातें होती हैं। और एक रात को वो लड़का जारा से ये कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी तस्वीर भेज सकती हो बगैर हिजाब के। अब जारा थोड़ा सा घबराती है, कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो लड़का आगे से कहता है एक दिन तुम मेरी बीवी बनोगी तो मैं तुम्हें पूरा तो देखूंगा ही, तो अभी अगर तुम मुझे थोड़ा सा दिखा दोगी तो इसमें क्या ही हर्ज है। अब जारा का जो नफ्स होता है वो उससे कहता है कि यार ये लड़का तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है, तो तुम इसको अपनी एक तस्वीर सेंड कर ही दो, क्या हो जाएगा। अब जारा अपने नफ्स की सुन लेती है और उसको बगैर हिजाब के अपनी तस्वीर सेंड कर देती है। अब रेहान की जो गुजारिशें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड और बेशर्मों वाली होती चली जाती हैं। वो जारा से कहता है कि क्या तुम मुझसे यूनिवर्सिटी में मिलोगी। अब जारा एक ऐसी लड़की जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, उसने कभी ही किसी मर्द से बात की होगी, अपने कजन्स तक से उसने इतनी बात नहीं की, तो मिलना तो बहुत ही दूर की बात थी। थोड़ा हेजिटेट करती है लेकिन मिल लेती है उससे। अगले ही दिन वो रेहान से यूनिवर्सिटी में मिलती है। वो दोनों एक बेंच पे बैठते हैं, ढेर सारी गपशप मारते हैं, हंसते हैं, और एक पॉइंट के दौरान जारा का हाथ जो है रेहान के हाथ से टकरा जाता है जब वो उससे किताब ले रही होती है। अब जब जारा का हाथ रेहान के हाथ से टच होता है तो जारा फौरन अपना हाथ पीछे कर लेती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जब वो अपने घर जाती है, नमाज के लिए बैठती है, तो नमाज पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा रोती है। या अल्लाह मैं जानती हूँ कि ये सब जो मैं कर रही हूँ बहुत ही बड़ा गुनाह है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा है, मुझे क्यों ये इतने मजे का लग रहा है सब कुछ। अगर ये लड़का मेरे लिए सही है तो या अल्लाह इसे मेरे हक में कर दे, और अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो इसको दूर कर दे, मुझे सीधा रास्ता दिखा। अगले ही दिन जारा के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी कंप्लीटली बदल के रख देता है। अब ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ने जारा की दुआ कबूल कर ली हो, क्योंकि अगले ही दिन जब जारा अपने फोन पर YouTube स्क्रॉल कर रही होती है तो उसके सामने एक वीडियो आती है एक मुस्लिम लड़की की, जो कुरान पाक की एक आयत को एक्सप्लेन कर रही होती है। वो आयत कुछ इस तरह से होती है कि जिना के करीब भी मत जाओ। वो साथ ही साथ ये भी बताती है कि कैसे ये जो आयत है वो सिर्फ ये नहीं कहती कि फिजिकल मत हो, वो ये भी बताती है कि कैसे हर वो चीज जो आपको जिना के नजदीक लेके जा सकती है वो भी हराम है, वो भी गलत है। जो चीज एक सिंपल से मैसेज से शुरू होती है वो बाद में मीटिंग में बदल जाती है, और वो मीटिंग भाई साहब फिर जिना में बदल जाता है। साथ ही साथ वो औरत YouTube के ऊपर ये भी बताती है कि कैसे जब एक मर्द और औरत अकेले होते हैं तो उनमें तीसरा शैतान होता है। शैतान आपके दिलों में ख्वाहिशात डालता है जिससे आपको यह लगता है कि जो बुरी चीज आप कर रहे हो वो सही है। अक्सर लोग ये जो जिना कर जाते हैं ना, वो प्लानिंग नहीं करते कि यार आज हम जाके जिना करेंगे, वो अपना गार्ड डाउन कर लेते हैं। अब शैतान उनके ऊपर हावी हो जाता है और वो ये गंदा गुनाह कर बैठते हैं। इसीलिए
जब वो ये जिना कर बैठते हैं, शैतान उनको छोड़ देता है, तो उनको वही चीज जो पहले बहुत ही मजे की लग रही थी, बहुत ही ज्यादा जिसे वो एंजॉय कर रहे थे, वो अचानक उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही होती है। साथ ही साथ वो औरत ज़ारा को यूट्यूब के ऊपर ये भी बताती है कि कैसे हमें अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना चाहिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करनी चाहिए, अपने नफ्स को काबू में रखना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह पाक हमें कोई ऐसा अता करेगा जो हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि याद रखो नेक मर्दों के लिए नेक औरतें हैं। अब जब ज़ारा उस औरत की वीडियो देखती है यूट्यूब के ऊपर तो उसका ये दिल बैठ जाता है, वो बहुत ही ज्यादा रोना शुरू कर देती है और रेहान के मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर देती है। लेकिन एट द सेम टाइम ज़ारा ये बात जानती थी वो उससे एकदम कट ऑफ नहीं कर सकती, उसे अचानक से छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती है। ज़ारा फटाफट जो है ना नमाज पढ़ती है और फिर से रोना शुरू कर देती है। इस दफा बहुत ही ज्यादा रोती है और अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह, फिर से वही दुआ करती है, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो इसे मुझे अता कर दे, इसे मेरा महरम बना दे, और अगर ये मेरे लिए बुरा है, खराब है, तो इसे मुझसे दूर कर दे और साथ ही साथ मुझे सुकून भी बख्श, क्योंकि जब मैं इससे बात नहीं करती तो मुझे सुकून नहीं आता। अब ज़ारा जब भी नमाज पढ़ा करे, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, जब भी नमाज पढ़े बार बार यही दुआ करे अल्लाह पाक से, और एक दिन अल्लाह पाक ने ज़ारा की दुआ का जवाब दे ही दिया। एक दिन ज़ारा और रेहान ऐसे ही कैजुअली बात कर रहे होते हैं, तो रेहान ज़ारा से ये कहता है कि मैं जरा थक गया हूं, सोने जा रहा हूं, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। ज़ारा कहती है ठीक है। ज़ारा अपने काम में लग जाती है। कुछ टाइम गुजरता ही है, तकरीबन आधा घंटा, तो ज़ारा का फोन जो है ना बज करता है वाइब्रेशन के लिए। देखती है तो एक नोटिफिकेशन होती है, देखती है रेहान का मैसेज है। मैसेज को ओपन करती है तो वो क्या देखती है कि रेहान ने उसे बहुत ही ज्यादा गंदा इनअप्रोप्रिएट मैसेज किया हुआ है, जो हया के खिलाफ है, जो बेशर्मों वाला मैसेज होता है, गंदा मैसेज। अब ज़ारा बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है, रेहान ने तो मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की। वो फिर से उस मैसेज को पढ़ती है एंड सडनली जो है ना वो हैरान रह जाती है, शॉक में चली जाती। होता यह है कि वो मैसेज रेहान ज़ारा को गलती से सेंड करता है। वो मैसेज किसी और लड़की को वो भेजने वाला था, लेकिन ज़ारा को भेज देता है। ज़ारा फटाफट रेहान को मैसेज करती है कि रेहान ये क्या है। अब रेहान भाई साहब पैनिक हो जाता है, डर जाता है और ज़ारा को कॉल करना शुरू कर देता। अब ज़ारा जब रेहान का फोन उठाती है तो रेहान बहुत ही ज्यादा डरा होता है। ज़ारा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मेरा दोस्त मेरा फोन चला रहा था, उसने ये मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड को करना था, गलती से तुम्हें चला गया, मैं ऐसा बिल्कुल, मेरा यकीन, डर के मारे मतलब घबराया हुआ टेंशन में उसको मैसेज किए जा रहा। ज़ारा को समझ आ गई क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, इसके ये जो बहाने हैं वो कन्विंसिंग नहीं है। ज़ारा को समझ आ गई। अब ज़ारा को समझ आ जाती है कि मेरी यही औकात थी रेहान की नजर में, कि मैं उसके लिए एक ऑप्शन थी, एक चॉइस थी, यानी मैं अवेलेबल हुई तो ठीक, नहीं तो वो किसी और लड़की से बात कर लेगा, अगर वो लड़की हुई तो ठीक, तो वो आगे चला जाएगा। एक ऐसा लड़का जिससे वो उम्मीद लगाकर बैठी थी कि वो सिर्फ मुझी से बात करता है, मुझी से मोहब्बत करता है, मुझी से शादी करेगा, वो लड़का उसे धोखा दे देता। ज़ारा की दुनिया बिखर जाती है और ज़ारा उस लड़के को ब्लॉक कर देती है और अपने बेड पे लेट जाती है और बहुत ही ज्यादा रोती है और कहती है, अपने आप से सवाल करती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया, उसे दुआओं में मांगती थी, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। फिर ज़ारा को वो औरत यूट्यूब वाली याद आती है। ज़ारा खुद ही बैठ के सोचती है, उस वीडियो को याद करती है कि मैं एक हराम रिलेशनशिप में थी, तो मैं एक हराम रिलेशनशिप से कुछ हलाल कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। उसने मुझसे दोस्ती करने का कहा, क्या ये क्लियर साइन नहीं था हराम रिलेशनशिप का, क्योंकि अल्लाह पाक तो मना करता है प्राइवेट रिलेशनशिप को एक मर्द और औरत के दरमियान। तो उसे समझ में आ जाती है और फिर वो क्या करती है कि अल्लाह पाक का जो है ना लाख लाख करोड़ दफा शुक्र अदा करती है कि या अल्लाह तूने मुझे ऐसे इंसान से बचा लिया। को अगर मेरी उससे शादी हो जाती तो वो यही काम करता। पहली बात है उसने करनी तो थी नहीं, लेकिन अगर हो जाती तो वो तो तब भी वो यही सब कुछ करता, मेरे साथ साथ और लड़कियों को भी डेट करता। ज़ारा बहुत ही ज्यादा खुश होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है। ज़ारा अपनी जिंदगी में बिजी हो जाती है और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, रेहान एक डिस्टेंट मेमोरी बन जाती है उसके लिए, एक पुरानी याद, जो गुजरा हुआ वक्त है वो बन जाता है उसके लिए। रेहान का उसके बाद कभी मैसेज नहीं आता जब उसे ब्लॉक कर देती है और ज़ारा की जिंदगी एकदम बदल जाती है। वो एक अच्छी लाइफ गुजार रही होती है, अपनी स्टडी पे फोकस करती है। एक दिन ज़ारा को मैसेज आता है एक उसकी दोस्त का, आयशा का, कि मेरे भाई ने तुम्हें मेरी जो है ना शादी पे देखा था, तो तुम उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो, तो क्या मुझे तुम्हारे वालिद का नंबर मिल सकता है, वो आपके वालिद से बात करेगा निकाह के लिए। ज़ारा बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये एक प्रॉपर तरीका है मेरे तक आने का। अगर मैं उसे अच्छी लगी हूं
तो वो मेरे तक जो है ना हलाल तरीके से जो है ना वो आना चाहता है। तो ज़ारा अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती है क्योंकि वो जान जाती है कि यही वो मर्द है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए चूज किया है। चलो यार, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी होगी। बताता चलूं कि ये कहानी एकदम सच्ची कहानी है, और ये कहानी मैं जानता हूं इस वक्त बहुत सारी मुसलमान लड़कियां मुझे देख रही हैं इस टाइम पे, और मैं जानता हूं कि आपकी भी यही कहानी होगी। ऐसा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में हाँ या ना करके जरूर जवाब देना, और इस बात का भी जवाब देना आप लोग कि क्या आप कभी हराम रिलेशनशिप में रहे हो, हाँ या ना। मैं बहुत सारे, और उनको मैं लेके पछता भी रहा हूं। यार वीडियो लाइक कर देना। पिछली दफा मैंने 3000 का लाइक टारगेट रखा था, तुमने कंप्लीट नहीं किया। इस दफा 2000 का रख लेते हैं, ठीक है? और अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है जिससे आप समझते हो कि यार और लोग सबक हासिल करेंगे, तो इंस्टाग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहां पे आपने लाजमी मैसेज करना है क्योंकि आपके जरिए बहुत सारे लोग सबक सीखेंगे। जैसे ज़ारा की कहानी के जरिए अभी बहुत सारे लोगों ने सबक सीखा है। ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखना मुझे, ठीक है ना?